हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का एक और नया डाकघर स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, आप सभी जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको हम विज्ञान महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मानव निवास नहीं है। ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। वैज्ञानिक इसको विज्ञान से संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। अगर हम बात करें भारत में हाल ही में यहाँ पर एक नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, एक और डाकघर की स्थापना की गई है। अगर ये अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो जो भारतीय अनुसंधान केंद्र पहले से वहां पर है, उसी की ये दूसरी शाखा खोली गई है वर्तमान में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके एसएससी एग्जाम में आ सकता है कि जो भारतीय है उसमें कितनी शाखाएं खोल दी गई हैं दूसरी, या नया जो डाकघर है, जो पोस्ट ऑफिस है, वो कहां पर खोला गया। तो भारतीय जो रिसर्च सेंटर पहले से ही है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए जो अब एक नए पिन कोड का प्रयोग किया जाएगा, इस जो पिन कोड है वो है आपका MH1718। तो ये पिन कोड है इस पोस्ट ऑफिस का जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर नया खोला गया है। इससे पहले जो भारत की अनुसंधान संस्थान थे, रिसर्च सेंटर थे, वो दो सक्रिय थे। उनमें एक मैत्री और भारती दो सक्रिय अनुसंधान केंद्र थे अब तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम बात करें तो 3 अनुसंधान केंद्र वहां पर खोले गए थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें दक्षिणी गंगोत्री, सदर्न गंगोत्री। जो दक्षिणी गंगोत्री है बच्चों, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही है और ये भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था। क्वेश्चन में आता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत की जो अनुसंधान केंद्र खोले गए उनमें पहला कौन सा था। तो फर्स्ट है आपका दक्षिणी गंगोत्री, सदर्न गंगोत्री। जबकि अगर हम बात करें जो 1988 और 89 में ये बर्फ में डूब गया था, और ये इसलिए जब डूब गया तो इसको निष्क्रिय कर दिया गया था। स्थापना इसकी हुई, लेकिन वहां पर बर्फ बहुत अधिक है, तभी हम इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो वो बर्फ में पूरी तरह से डूब गया था, तो ये निष्क्रिय हो चुका था। इसके बाद फिर हमने दूसरा ओपन किया, वो है आपका मैत्री। कौन सा है ये आपका मैत्री। मैत्री की अगर बात करें, आपको बताया है अभी दूसरा है, सेकंड है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ईयर भी याद रखना आप। और ये जो सिर माकर एक वहां पर पहाड़ी है, उस पर ये स्थापित किया गया था। और यहाँ पर इसी के जो मैत्री रिसर्च सेंटर है, वहीं पर भारत ने एक झील का निर्माण भी किया। जिस झील का नाम है प्रियदर्शनी झील। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तरह से निर्माण किया है, मीन्स मैन मेड है। ये मानव निर्मित झील है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। कहाँ पर है? मैत्री जो रिसर्च सेंटर है उसी के पास है। और यहाँ पर ये कैसी पानी की झील है? मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर झील है बच्चों। वहां पर हिमानी है, ग्लेशियर है, तो फ्रेश वाटर तो वहां पर होगा ही। तीसरी हम बात करते हैं भारती। कौन सी? आपका भारतीय रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और ये भारत का सबसे नवीनतम, न्यू और बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये आपका। और इसका जो शोधकर्ता है, उन्होंने क्यों प्रयोग किया, इसका क्यों निर्माण किया? जब खराब मौसम होता है तो वहां पर ये तब भी कार्य करता है, खराब मौसम में भी वहां पर कार्य करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। जबकि बच्चों अगर हम बात करें, आपने देखा था जो ये आपका दक्षिणी गंगोत्री है, ये बर्फ में डूब गया था, तो ये कार्य करने के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन सबसे सुरक्षित और मौसम खराब होने में भी जो सुरक्षित है वो आपका भारती, जिसकी स्थापना 2012 में की गई। तो ये थे कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और इसी में जो भारतीय है उसी के अंतर्गत एक नया पोस्ट ऑफिस भी खोला गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको जो यहाँ पर नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, वो आपके लिए कितना यूजफुल है और आपको समझ में आता है या नहीं आता है। थैंक यू।